आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आपको परीक्षा में अच्छा अंक लाने हेतु हम जो है वो निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल जो कि सरकार के द्वारा जारी किया गया है 2025-26 की विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, उसके उत्तर सरल सटीक लेकर के आ रहे हैं हम आपके लिए। सामाजिक विज्ञान के सभी पार्ट जो है अपलोड कर दिए गए हैं और हिंदी विषय के भी जो है सभी पार्ट आपको सरल और सटीक जो है आंसर जो है आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप सभी का फ़ायदा हो। अब इसी कड़ी में जो है हम आज विज्ञान का लेकर के आए हैं। हम आपको इस पूरे एक ही वीडियो में पूरी किताब के जो है वो प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाले हैं मैराथन के रूप में। आप एक ही वीडियो देख कर के सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप लिख सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सभी अपने साथी दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, ताकि सभी बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो निदानात्मक कक्षा है तो जो मॉड्यूल है 2025-26 का, ये विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9वीं विज्ञान की जो दी हुई है, समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा ये जारी की गई है किताब निदानात्मक कक्षा है तो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2025-26 नई पुस्तिका के उत्तर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है अपने साथी दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। सरकार द्वारा जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, DIE ग्रेड के विद्यार्थी हैं, उनको कठिन अवधारणा वाले प्रश्नों का समावेश कम से कम किया गया है और सरल प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, सरल तरीके से आप याद कर सकें। अंक योजना की बात करें तो 75 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। 3 घंटे का समय रहने वाला जो अध्याय दिए गए हैं, इसमें टोटल 12 अध्याय 74 नंबर इसमें से आने वाले हैं। पहले वाले में से 6 नंबर 7 नंबर ऐसे अलग अलग नंबर दे दिए गए हैं आपको, देख लीजिए। टोटल 23 प्रश्न आपको आने वाले हैं, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर, और उसके बाद जो है अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है अब ज़्यादा समय न गवाते हुए हम पहले अध्याय के सही विकल्प की ओर सीधे बढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है आप सभी उत्तर लिखते जाएं, जल्दी से जल्दी देखते जाएं और अपने साथी दोस्तों को शेयर करते रहें, सभी से निवेदन है। तो पहले अध्याय का यहाँ पहला सही विकल्प चुन करके लिखिए। दे रखा है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो यहाँ पर पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे में देखें तो तीसरे में भी अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा देखें तो चौथे में ब वाला ऑप्शन द्रव सही हो जाएगा। पांचवा जो है वो अ वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। छठे में जो है वो अ वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपको सही विकल्प आपको चुन लेने हैं। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर, जिसमें दे रखे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो विद्यार्थियों इसके उत्तर जो है वो आपको यहाँ नीचे दिए हुए हैं, जहाँ पर पहले का उत्तर जो है वो गलनांक है, दूसरे का उत्तर 273.15 कैलोरी या फिर 273 के, तीसरे में जो है खाली स्थान में आपको 373 के लिखना है, चौथे में यहाँ आपको शुष्क बर्फ और पाँचवें में जो है वो वाष्पीकरण। इस प्रकार से 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसके बाद देखते हैं निम्न का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जल का गलनांक जो है केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो 273 डिग्री केल्विन लिखा है। दूसरे वाले का के माइनस 273 डिग्री बराबर 300 माइनस 273 डिग्री बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक यहाँ दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथे का उत्तर दे रखा है पास्कल और पाँचवें का दे रखा है केल्विन। इस प्रकार से आपको उत्तर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आप अपने साथी दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को जो है फ़ायदा हो सके। यहाँ पर 7वें पेज नंबर के उत्तर दे रखे हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप सभी को एक ही पूरे वीडियो में जो है पूरी किताब के प्रश्न उत्तर आपको सरल तरीके से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सभी अपने साथी दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आप सभी से निवेदन है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इसी एक ही किताब में। आप देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न जो दे रखे हैं। पहला दे रखा है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो, ये लिखना है आपको। संकलन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हो, ये भी लिखा हुआ है। अच्छे से आप उतारें, जितनी आपके पुस्तक में जगह दी हुई है आप उत्तर लिखते जाएं। चौथा प्रश्न दे रखा है वाष्पन से क्या समझते हैं। अगला ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। इसमें सरल प्रश्न आपको कम से कम शब्दों में आपको अच्छे उत्तर दिए हुए हैं। आप सभी से निवेदन है आप आराम से वीडियो को रोक करके आराम से लिखें। आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हैं सेटिंग में जा कर के। अगर नेटवर्क कम मिल रहा है तो हो सकता है आपको वीडियो धुंधला दिखाई देता हो।
तो इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूरे होते हैं 7वें पेज के आपकी किताब में, और 8वें पेज के कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। अति लघु उत्तरीय के बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न, गर्मियों में मटकों का जल ठंडा क्यों होता है, ये 8वें पेज पे आपको दिया है, ये उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न दूसरा दे रखा है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। इसे तीसरा प्रश्न दे रखा है, चौथा प्रश्न दे रखा है, 5वां प्रश्न दे रखा है। अगला दे रखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें ठोस के सामान्य गुण लिखिए, ये दिया हुआ है। आगे अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न 2, जिसमें पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को गुणों को अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ठोस, द्रव और गैस को तीनों में अंतर आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ठोस, द्रव और गैस, पेज नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दे रखे हैं पेज नंबर 10, तीसरा, चौथा और 5वां। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये कारक जो है वो इस प्रकार है, लिखे हुए हैं, आपको यहाँ लिख लेना है और आपको याद भी करना है। विद्यार्थियों याद करते हुए चलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको सभी याद करना ही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, तो यहाँ पर लिखे हुए केल्विन इकाई में परिवर्तित किया गया है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है वो 27 + 273 केल्विन बराबर 300 केल्विन हो जाएगा। ये यहाँ पर ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा, तीसरे का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ये चौथे का उत्तर भी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर लिखे हुए हैं, आपको लिखते जाना है एक के बाद एक करके। आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो, इसके लिए हम आपको ये अलग अलग विषयों के जो है वो उत्तर आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो, आप अच्छे से याद करें, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। इसलिए ये अगला दे रखा है प्रश्न। छठा प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, बर्फीले जल से भरे गिलास को बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। अच्छे से सरल प्रश्न का उत्तर जो है वो लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। रोक करके आप आराम से लिख सकते हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अंतरापूर्वांतरण का आरेख चित्र बनाइए। इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है। आपको और अच्छे से समझने के लिए ये चित्र जो है वो हम आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वाष्पीकरण लिखा है, संघनन लिखा है, ऊर्ध्वपातन लिखा है, निक्षेपण लिखा है, संगलन और जमना। ये जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण का आरेख चित्र बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ दिया हुआ पाठ्यपुस्तक के कुछ अन्य प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं सब पदार्थ, आपको बताना है, इनके उत्तर आपको लिखना है। इस प्रकार से ये 11वां पेज तक आपके यहाँ पे पूर्ण होते हैं। आगे अध्याय 2 जो है आने वाला है, क्या हमारे पास आसपास के पदार्थ जो शुद्ध हैं। तो अब अध्याय 2 के हम देखने वाले हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो है शुद्ध हैं। तो इस पार्ट के यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपको लिखना है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, विलयन, यौगिक, विलायक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यार्थियों। दूसरे वाले में देखें तो ब वाला विलायक उत्तर सही हो जाएगा। तीसरे में जो है ब वाला आयोडीन सही हो जाएगा। चौथा देखें तो अ वाला CO2 सही हो जाएगा। 5वां देखें तो इसमें भी गैस का ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर करना है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो टोटल 10 दे रखे हैं, सभी के उत्तर आपको यहाँ दे रखे हैं। पहले में समांगी लिखना है, दूसरे में रासायनिक गुण लिखना है, तीसरे में शुद्ध लिखना है, चौथे में सांद्रता लिखना है, 5वें में तत्व, 6ठे में कोलाइडी, 7वें में ठोस, 8वें में द्रव, 9वां में कोलाइड और 10वें में पारा। इस प्रकार से सभी खाली स्थान के उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सही जोड़ी, जहाँ पर दे रखा है ब्रोमीन जल तन्यता मिश्रण कोलाइड, तो इसको हवाले को जो है ब्रोमीन वायु से मिलाना है, दूसरे को जो है देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है कुछ। ब्रोमीन जो है वो इसको आपको मिलाना है अधातु से, और जल जो है एक यौगिक, तन्यता धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। मिश्रण जो है वो अयुम में अनेक गैसों का मिश्रण, और कोलाइड जो है वो इसको हमको दूध से मिलाना है। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी लिखना है। आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पहला
असत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा, तीसरा भी असत्य हो जाएगा, चौथा मिश्रण का निश्चित कलनांक होता है, ये भी असत्य हो जाएगा, और पांचवा जो है वो सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सही गलत लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, आपको लिख लेना। आराम से आप रोक करके लिखिए। संतृप्त विलयन क्या है, नीचे दी गए निश्चित आयतन के विलायक में अधिक विलय न घोला जा सके। अगला दे रखा है, मिश्रण से क्या समझते हैं। सरल से उत्तर दे रखे हैं। आप अपने साथी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, आप सभी से निवेदन है। अगला दे रखा है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। पेज नंबर 18 तक यहाँ पर आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। आप सभी लाइक ज़रूर करें, और कोई समस्या हो तो अपने कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं, जिसमें दे रखा है विलयन क्या है, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। नौवां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। अगला दे रखा, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। फिर निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, इसके उत्तर दे रखे हैं। 19 नंबर पेज नंबर के उत्तर दे रखे हैं। अगला अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें देख लीजिए, इस प्रकार से उत्तर आपको लिखना है। सरल से छोटे छोटे उद्देश्य आघात वर्धनीय। अपने साथी दोस्तों को जरूर शेयर करें। आपके लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त हो सके। इसलिए ये आगे जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर बताइए। अधिकतर परीक्षा में आता है विद्यार्थियों, इसलिए इसको अच्छे से आपको लिख करके याद करना है, समझ करके लिखिए। मिश्रण और यौगिक में अंतर अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। इस प्रकार से आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ। विद्यार्थियों एक समूह ने गत्ते का एक बाक्स बना लिया तथा पाया कि प्रकाश इसमें से सामान्य रूप से निकल जाता है, तो इसके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला इस प्रकार से लिख लीजिए। अगला दे रखा है यहाँ पर ये पेज नंबर 21 का, आगे देखिए ये 22 कोलाइड निलंबन को परिभाषित कीजिए। कोलाइड के 4 गुणधर्म लिखिए। और फिर दे रखा है धातु और अधातु में अंतर। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न विद्यार्थियों आपको याद करना है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। धातु और अधातु में अंतर कीजिए। सरल से आपको दिया हुआ है, धातु विद्युत की सुचालक होती है, अधातु ये कुचालक होती है, धातु तन्य होती है, ये अधातु तन्य नहीं होती। 22 और 23 पेज नंबर पर आपको एक प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार से दूसरा अध्याय भी पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर। इसमें दे रखा है, जिसमें परमाणु एवं अणु के बारे में दे रखा है, अध्याय 3। इसके उत्तर देखने वाले हैं। तो अब पार्ट 3 का, जिसमें सही विकल्प पर उत्तर चुन करके लिखिए। पहला दे रखा है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है विद्यार्थियों, तो ये यहाँ पर अणु कहलाता है। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे में आपको अ वाला लगाना है, MgCl2। चौथे में भी NH4 सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है यहाँ पर NaNO3। इस प्रकार से आपको सही विकल्प लिख लेना है। रिक्त स्थान की बात करें तो पहले वाले रिक्त स्थान में द्रव्यमान संरक्षण लिखना है। दूसरे में बहु परमाणु आयन लिखना है, 136 ग्राम लिखना है। चौथे में Na2CO3 लिखना है। पाँचवें में Na4 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। फिर सत्य सत्य देखते हैं। तो ये जो विद्यार्थियों पहला वाला सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा सत्य हो जाएगा, और पांचवा जो है वो असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सही सत्य असत्य लिखना है। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर संयोजकता किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, परमाणुओं का जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं, तो परमाणु आयन कहते हैं। इस प्रकार से आपको सही उत्तर लिख लेना है। छोटे छोटे उत्तर हैं, बहुत महत्वपूर्ण। आप देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, परमाणु से क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अणु से क्या समझते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। परमाणु द्रव्यमान, ये भी आता है अधिकतर परीक्षा में। इस प्रकार से ये 29 और 30
पेज नंबर का आपका इसमें का दिया हुआ है। यूपीएससी का पूरा नाम, अणु और परमाणु मंत्र लिखिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षा में आता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको सभी याद करके ही रखना है विद्यार्थियों, ताकि आपको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। अगला 4 अंक वाले प्रश्न दे रखे हैं। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। उत्तर दे रखे हैं। नीचे आणविक सूत्र दे रखे हैं। सोडियम ऑक्साइड का Na2O, इस प्रकार से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के MgOH2। आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, ये भी आपको याद करना है। आयनिक और आणविक यौगिक। आप रोक करके आराम से लिख सकते हैं। आपके लिए पूरी किताब के उत्तर जो है वो इस एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से ये तीसरा अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। अब हम इसका चौथा अध्याय देखने वाले हैं, परमाणु संरचना। तो अध्याय 4 का दे रखा है यहाँ पर। पहला सही विकल्प चुन करके लिखिए। जहाँ एक तत्व के समस्थानिक यौगिक होते हैं, तो इसका सही उत्तर विद्यार्थियों ब वाला ऑप्शन हो जाएगा, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। और फिर Ci आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इस सब वाला उत्तर हो जाएगा इसका 8। अगला बढ़ते हैं। तीसरे में हो जाएगा यहाँ पर द, और चौथे का उत्तर हो जाएगा अपरमाणु केंद्रक। पांचवे का हो जाएगा स, इलेक्ट्रॉन। और छठे का आपको लिखना है जे थॉमसन। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहले में आपको लिखना है समस्थानिक, दूसरे में समभारिक, तीसरे में धन, चौथे में चेडविक, और पांचवें में न्यूट्रॉन, और छठे में 1/2000। इस प्रकार से लिखना है खाली स्थान में आपको। आगे बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। इसमें पहला दे रखा है थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर सत्य है, तीसरा फिर असत्य है, चौथा यहाँ पर सत्य है, और पांचवा भी सत्य है। इस प्रकार से आपको सही सत्य असत्य लिखना है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। 39वें पेज नंबर तक यहाँ पर हो गया है आपके किताब के। फिर अगला दे रखा है निम्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाइए। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख आपको बनाते आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी मिलाइए, जिसमें हमको मिलाना है गोल्डस्टीन, जो केनाल रेस है। दूसरा हाइड्रोजन समस्थानिक जो है वो 3 से मिलाना है। अनावेशित कण को जो है वो न्यूट्रॉन से मिलाना है। और मैग्नीशियम को Mg से मिलाना है। और कार्बन जो है वो 6। इस प्रकार से सही जोड़ी लिखना है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, आप आराम से लिखिए रोक करके। केनाल किरणें क्या है, कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाई थी, यहाँ पर दे रखा है। आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। आप सभी के लिए उत्तर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कक्षा 9वीं विज्ञान। आप अपने साथी दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस हिसाब से ये उत्तर दे रखे हैं। आप अच्छे से अपनी किताब में उतारिए और अच्छे से याद करिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है वो परीक्षा में प्राप्त हो सके। ये देखिए विद्यार्थी, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। ये पेज नंबर 41 तक यहाँ पर हो गया है। अगला दे रखा है पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 के तत्व की परमाणु संरचना का आरेख बनाइए। इस प्रकार से ये आरेख दे रखा है, जूम करके आपको बताया जा रहा है।
इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे दे रखा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है। इस प्रकार से ये अगला प्रश्न जो है इसका उत्तर आपको लिखना है, इसको भी आपको जूम करके दिखा दिए हैं। इस प्रकार से ये बना हुआ है 42वें पेज नंबर का उत्तर। आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना यहाँ पर की गई है। आराम से आप लिखिए। अच्छे से नहीं दिखता हो तो आप अपने YouTube की सेटिंग में जा कर के जो है वो क्वालिटी को हाई पर कर सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, इसमें दे रखा समय स्थानिक की परिभाषा लिखो और उसके अनुप्रयोग लिखो। आपको लिख लेना इस प्रकार से सरल आपको दिए हुए उत्तर। फिर चौथा प्रश्न दे रखा है दो परमाणु के केंद्र का संगठन नीचे दिया गया है। 43वें पेज नंबर का उत्तर ये यहाँ पर दिया हुआ है। आराम से आप अच्छे से लिखिए, अपने साथी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। आराम से अच्छे से लिखिए रोक करके। चौवालीसवें पेज नंबर तक आपका यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। आगे हम बढ़ेंगे इसके अध्याय 5 की ओर, जिसमें दे रखा है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में। इसके प्रश्नों सही विकल्प देखने के लिए यहाँ पर अब सीधे बढ़ते हैं हम इसके सही विकल्प की ओर, बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्नों में कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। यहाँ पर आपको अ वाला उत्तर हो जाएगा। दूसरे में स वाला उत्तर आपको लिखना है। तीसरे में अगर देखें तो यहाँ पर आपको सूक्ष्मदर्शी द वाला उत्तर हो जाएगा। चौथे का देखें कोशिका झिल्ली, तो ये लिपिड व प्रोटीन से स वाला उत्तर सही हो जाएगा। और पाँचवें में अगर देखें तो ये सिकुड़ जाती है। और छठे में मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है यूकेरियोटिक कोशिकाएं, तो ये ब वाला उत्तर सही हो जाएगा। 48वें पेज नंबर का आपकी किताब में है ये। 7वां प्रश्न देखें यहाँ पर, तो ये पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। 8वें का देखें तो यहाँ पर कोशिका विभाजन, इसका उत्तर हो जाएगा द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों आपको याद रखना है द वाला ऑप्शन, कोशिका विभाजन। आगे बढ़ते हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती है तो ये पादप कोशिका में पाई जाती हैं। 10वां प्रश्न देखें तो ये इसका हो जाएगा द वाला ऑप्शन हो जाएगा कोशिका। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो जीवन की मूल इकाई है ये कोशिका है। और कोशिका खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। इस प्रकार से ये सभी उत्तर आपको लिख लेना है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, तंत्रिका कोशिका, डीएनए और प्रोटीन, स्क्लेरेनकाइन, लाइसोसोम, पेशीय उत्तर। आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर, जिसमें दे रखा है जाइलम। जाइलम तो ये जल का संवहन से मिलाना इसको। फ्लोयम, फ्लोयम जो है भोज्य पदार्थों का संवहन। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है वो ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह, कोशिका का पावर हाउस। और राइबोसोम जो है वो आपको प्रोटीन से मिलाना है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको। यहाँ पर हम इसको कलर चेंज कर देते थोड़ा सा। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। गाल्गी बॉडी ये कोशिका के अंदर संगठन। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण, सबसे पहले वाला उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। उन 50वें पेज नंबर तक हो जाएगा। उसके बाद माती लघु तीर प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं।
आप सभी लाइक ज़रूर करें। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आपको एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में पूरा विज्ञान का जो है वो प्रश्न का उत्तर निदानात्मक कक्षाओं का मॉड्यूल रेमेडियल आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोई भी एक वीडियो में आपको उपलब्ध नहीं कराएगा, लेकिन हम आपके लिए विशेष सुविधा दे रहे हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरा प्राप्त हो रहा है, तो आप अच्छे से वीडियो को रोक करके लिखते रहिए। पेज नंबर 50 तक आपका यहाँ पूरा हो जाएगा। ये लवक के 2 कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में अधिकतर आता रहता है, आपको लिखना है। अब इसमें लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखना है, आपको सरल तरीके से बता दिए गए हैं। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, लाइसोसोम को आत्महत्या के लिए क्यों कहते हैं, कोशिका को बिजली घर या पावर हाउस का अंग क्यों कहते हैं, ये भी आपको लिखना है, और क्यों। प्लाज्मा झिल्ली को चलनात्मक या वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 अंक वाले में आपको एक नामांकित चित्र बनाना था। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाते आना चाहिए, इसलिए आपके लिए ये यहाँ पर अच्छे से आपको थोड़ा समझ में आए, इसलिए आपके लिए चित्र बना करके दिए गए हैं। इस हिसाब से आपको चित्र बनाना है। इक्यावन और 52 पेज नंबर तक हो जाएगा आपका यहाँ। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर निम्नलिखित में प्रत्येक का एक कार्य लिखना है। अंतर्द्रव्य जलिका, गाल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राजधानियाँ, इन सभी के एक कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, अच्छे से आपको लिखना है। कोशिका विभाजन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, तो अच्छे से लिखा है। कोशिका विभाजन के प्रकार दे रखे हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का चित्र सहित समझाए, तो यहाँ पर चित्र सहित बताया गया कोशिका विभाजन के बारे में, आपको अच्छे से लिखना है। कोशिका विभाजन ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इंट्राफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये कोशिका विभाजन के बारे में चित्र दिया गया है, आपके लिए झूम करके अच्छे से बताया जा रहा है सरल तरीके से, ताकि आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाए। अब बढ़ते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। 54वें पेज नंबर तक आपका यहाँ पूरा हो चुका है। अब हम इसके अध्याय 6 उत्तक की ओर बढ़ने वाले हैं। 55 पेज नंबर से उत्तक, अध्याय 6 उत्तक के बारे में इसके हम देखने वाले हैं। अब सही विकल्प, तो पेज नंबर 61 से अब आपको दिए हुए सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहले जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला जल संवर्ग का उत्तक है, तो आपको लिखना है वाहिका, ब वाला उत्तर सही हो जाएगा, वाहिका। दूसरे वाले में अ वाला उत्तर सही हो जाएगा, पतली भित्तीय दीवार वाली होती है, पेरेन्काइमा कोशिका। एच्छिए पेशियाँ पाई जाती है, ये पैरों में पाई जाती है, ब वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है, तो ये ब वाला उत्तर आपको सही हो जाएगा, एडिपोज उत्तक। किस उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये ब वाला उत्तर सही हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। 61वें पेज नंबर पे आपके इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6ठे में तरल संयोजी उत्तक, आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वें में जो है वो आ वाला सहारा देना, जाइलम फाइबर का कार्य। 2 अस्थियां आपस में जुड़ी हुई होती है, तो ये स्नायु। 90 वाले में आपको लिखना है पौधों में प्रविभाज्य उत्तक पाए जाते हैं। उपस्थिति नहीं पाई जाती है, तो ये वृक्क में नहीं पाई जाती है। अस्थि के मैट्रिक्स में पाया जाता है, तो ये ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम एवं फास्फोरस। अगला तंत्रिका उत्तक का अभाव होता है, तो ये टेंडन। और 13वें का लिखना है आपको, ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। 62वें पेज नंबर तो आपका ये पूरा हो जाएगा। 14वां नंबर का प्रश्न जो है उसमें आपको अ वाला ऑप्शन लगाना है, प्लाज्मा। और 15वें प्रश्न में स्टोमेटा।
सत्य अगर देखें हम तो यहाँ पर पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है और चौथा जो है वो असत्य हो जाएगा, पांचवा सत्य है, छठा सत्य है और सातवां जो है वो असत्य है विद्यार्थी। इस प्रकार से सत्य सत्य आपको लिखना है। निम्नलिखित उत्तकों के नाम लिखिए, यहाँ पर नीचे नाम दिए हुए हैं। पहले वाले में सरल सल्फी एपिथेलियम, दूसरे में कंडरा, तीसरा फ्लोएम, चौथा एडिपोज उत्तक, पाँचवें में लिखना है रक्त, छठे में जो है तंत्रिका उत्तक, सातवें में जाइलम उत्तक और आठवें में स्नायु उत्तक। इस प्रकार से 8 प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहले में आपको लिखना है उत्तक, दूसरे में जंतु उत्तक, तीसरे में संवहन और चौथे में जाइलम। इस प्रकार से ये 63वें पेज नंबर के आपके उत्तर पूरे हो जाएंगे। आप बढ़ते हैं हम सही जोड़ी की ओर, जिसमें दे रखा है संयोजी उत्तक, इसको मिलाना है रक्त से। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन, नारियल का रेशेदार छिलका ये जो है स्क्लेरेन्काइमा, और हृदय की पेशियाँ जो है वो अनैच्छिक पेशी। आँखों की फलक को हमको ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी से मिलाना है। पत्तियों में भोजन का परिवहन जो है वो फ्लोएम। इस प्रकार से सही जोड़ी आपको मिलाना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तक को परिभाषित कीजिए, सरल शब्दों में लिखा गया है, आप अच्छे से समझ के लिखिए। अपने साथी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, आप सभी से निवेदन है। पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में क्या अंतर है? कोई 2 अंतर लिखे गए हैं, महत्वपूर्ण है। स्टोमेटा के 2 कार्य मुख्य हैं, ये भी लिखे गए हैं। पेज नंबर 64 पे आपको लिखने का है। अगला लघुत्तरीय प्रश्न, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। सरल तरीके से आपको यहाँ उत्तर दिए गए हैं। अपने साथी दोस्तों से जरूर जरूर शेयर करें, आप सभी से निवेदन है। हृदय पेशी के 3 लक्षण दे रखे हैं। पौधा में वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ है? कोई 3 लाभ लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सरल एवं जटिल उत्तक में क्या अंतर है? न्यूरॉन का नामांकित चित्र, स्पष्ट चित्र बनाइए। तो आपको यहाँ चित्र बनाया हुआ दे रखा है न्यूरॉन का, जिसमें ऊपर दे रखा है आपको ये केंद्रक, डेंड्राइट और तंत्रिकाक्ष। इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुकोशीय जीवों में उत्तक की क्या भूमिका है? अच्छे से लिखना है आपको। अगर आपकी किताब में जगह कम होती है तो आपको फिर कापी में लिख लेना है, क्योंकि प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। 3 नंबर 4 नंबर में प्रश्न आने वाला है। PSU से क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, और निम्नलिखित उत्तक प्रकार की पहचान करें। तो दे रखे हैं यहाँ पर सभी त्वचा को क्या क्या कौन सा उत्तक कहा जाता है? पौधे का वृक्क, अस्थि। 66 और 67 पेज नंबर का इसमें दिया हुआ है। अगला निम्नलिखित दी गई तालिका को पूर्ण करें। तो ये तालिका जो है आपको यहाँ पर ये पूरी तालिका मिलती है। स्थायी उत्तक जिसके 2 सरल और जटिल उत्तक। सरल में 3 पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल में जाइलम और फ्लोएम। इस प्रकार से आपको पूरी तालिका करना है। पेज नंबर 67 पे आपके इसमें दिया हुआ है। इस हिसाब से 6ठा पार्ट भी जो है पूर्ण होता है। अब हम इसके 7वें पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि गति वाला पार्ट है। इसका सही विकल्प हम देखने वाले हैं। आप सभी आपसे निवेदन है, अपने साथी दोस्तों को जरूर जरूर शेयर करें। जिसमें पहला दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसका सही उत्तर आपको लिखना है ब वाला गतिशील अवस्था पहले का। दूसरे का आपको लिखना है अ वाला ऑप्शन 4। तीसरे में आपको लिखना है द वाला विस्थापन इसका उत्तर हो जाएगा। आगे वेग का ऐसा ही मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड, ये स वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, तो विस्थापन बताता है। निम्न ग्राफ के किस भाग में वेग एक समान है? यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन ब वाला, उसका उत्तर सही हो जाएगा। ये भी 73 पेज नंबर के उत्तर हैं। आगे आते लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। बहुत सरल तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं। औसत चाल किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है। औसत चाल
त्वरण किसे कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सूत्रक और मात्रक आपको याद रखना है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। मंदन किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही चाल और वेग में अंतर लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 73-74 में ये प्रश्न दे रखे हैं, आपको इनके उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं 4 अंक वाले, यहाँ पर सवाल दे रखा है। उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है, विस्थापन ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको बड़ा सा बना के दिखाया जा रहा है ग्राफ, इस हिसाब से आपको बनाना है वेग और समय। इस हिसाब से लिख लेना आपको। आगे चलते हैं। पेज नंबर 75 तक पहुंच गए हम। आगे देखते हैं आपका 75 का उत्तर दिया हुआ यहाँ पर, इसको भी हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। इस हिसाब से आपको बनाना है। प्रश्न 3 दे रखा है, उसको इस हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। इसको भी हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, इस हिसाब से बनाना है। तो पेज नंबर 75 और 76 का यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक 4 आता है। इस हिसाब से इसका उत्तर लिखना है आपको। ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। ग्राफ बना हुआ है, इसके उत्तर नीचे दे रखा है। ए द्वारा तय की गई दूरी जो है 20 मीटर होगी। बी द्वारा अधिक दूरी तय की गई, बी का वेग अधिक है। ए या बी में से बी का वेग अधिक है। तो 76 और 77 पर प्रश्न पेज नंबर का आपका यहाँ पर उत्तर मिल रहा है। अगला प्रश्न 6 दे रखा है। वेग समय वक्र की सहायता से गणना कीजिए वस्तु का त्वरण और वस्तु की चली गई चाल। तो इस हिसाब से आपको करना है। इसको भी हम आपको और जूम करके दिखा देते हैं ताकि ये बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अच्छे से आप ग्राफ भी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इसका अगला पार्ट अध्याय 8 बल एवं गति के नियम ये देखने वाले हैं। पेज नंबर 81 से इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जहाँ पर पहले का जो उत्तर है आपको लिखना है ब वाला ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा जड़त्व। दूसरे में अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा न्यूटन। इस हिसाब से अब आपको आगे बढ़ना है। प्रश्न इस जो 3 दे रखा है उसमें ब वाला उत्तर सही हो जाएगा हल्की वस्तु का, और चौथे का जो है द वाला उत्तर हो जाएगा अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। प्रश्न 5वें का जो है वो स वाला उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु के जड़त्व की माप है, तो ये अ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा द्रव्यमान। फिर आगे दे रखे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सरल तरीके से आपको दिए गए हैं, आपको लिखना है और याद करना है। साथ ही दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। एक ही वीडियो में आपको पूरे सभी उत्तर बताए जा रहे हैं। आप आराम से करें, शांति बनाए रखें। पूरे सभी उत्तर आपको बताए जा रहे हैं और अपने साथी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। पहले लाइक भी ज़रूर कर दें। और किसी विषय की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इस पार्ट के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं, इस हिसाब से आपको पूरा हल करना है। 82 पेज नंबर और 83 पेज नंबर का दे रखा है। प्रश्न 7वां दे रखा है। कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? ये प्रश्न कभी परीक्षा में अधिकतर पूछ लेते हैं।
स्पष्ट कीजिए, याद रखना है आपको। उत्तर लिखा हुआ है सरल तरीके से। 8वां प्रश्न दे रखा है, उसका उत्तर भी दे रखा है। आराम से लिखिए, अच्छे से सोच समझ करके। जगह कम हो आपकी किताब में तो आप अपने फेयर कापी या और अन्य कापी में भी उतार सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको याद करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अंक परीक्षा में प्राप्त हो सकें। ये प्रश्न पिछली बार आया था विद्यार्थियों। नंबर 83 पे दे रखा है आपने, इसको पूरा करना है अच्छे से सोच समझ करके। प्रश्न क्रमांक 10 दे रखा है, एक कार किस मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर और रुकने पर 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने पर बल की गणना करो। यात्रियों सहित कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो इसको इस प्रकार से आपको हल करना है। चित्र की सहायता से गणना कीजिए। प्रतिक्रिया बल और क्रिया बल आपको दर्शाना है। पेज नंबर 84 पे दे रखा है प्रश्न। इस हिसाब से 8वां पार्ट भी जो है आपका वो पूर्ण होता है विद्यार्थियों। अब हम इसके 90वें पार्ट की ओर बढ़ने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण, जो पेज नंबर 90 से शुरू हो रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला दे रखा है भार का ऐसा ही मात्रक। तो यहाँ आपको अ वाला ऑप्शन लिखना है किलोग्राम। दूसरे में आपका स वाला उत्तर हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। और तीसरा जो है वो इसमें देखें तो अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे में भी अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। और 5वें में जो स वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। 5N, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा। तो पृथ्वी सतह के जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान जो है वो अधिक होगा। ये तो 90 पेज नंबर पे दिए हुए हैं आपको, इसके उत्तर बताए जा रहे हैं। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है तो ये क्षीण बल है, ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 8वें में जो है न्यूटन, अ वाला उत्तर। 9वें में उपरोक्त सभी, द वाला उत्तर हो जाएगा। 10वें में अ वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा विद्यार्थियों, GM/R2। फिर अभ्यास हेतु प्रश्न दे रखे हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए और सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर दे रखे हैं, थोड़ा बड़ा दे रखा है लेकिन आपको लिखना है, समझना है, याद करना है। आप अपनी पुस्तक में अगर जगह कम हो तो अपनी फेयर कापी में लिख सकते हैं। आपके लिए ये जूम करके दिखाया जा रहा है। फिर है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में आता है, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर देखो, इसको जूम करके बता देते हैं आपको। ये द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न। फिर चौथा दे रखा है 91 पेज नंबर का, ये 91 पेज नंबर पे है। प्रश्न क्रमांक 5 दे रखा है। इस हिसाब से आपको इसको हल करना है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम में, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो ये आपको सवाल दिए हुए हैं, आपको इस प्रकार से हल करना है। यहाँ पर हल किए हुए हैं, समझना है और हल करना है। फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत दीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा। पेज नंबर 51 तक विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका पूरा 9 अध्याय हो चुके हैं। अब हम इसके 10वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, जिसके सही विकल्प देखने वाले हैं। पेज नंबर 94 से इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहला देखा कार्य का ऐसा ही मात्रक है तो ये जूल है, अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है वो वाट है, तो स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, ब वाला उत्तर जो है वो विद्यार्थियों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें ब वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। 5वें का जो है वो अ वाला सही हो जाएगा। और छठे में जो है वो दोनों आएगा, स वाला उत्तर सही। 7वें में अ वाला शून्य कार्य,
8वें में अ वाला 1 किलोवाट। 9वां का देखें तो यहाँ पर किसकी शक्ति अधिक है, तो अजय की शक्ति अधिक है। 10वें में देखें तो ये ब वाला उत्तर सही हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस प्रकार से 95 प्रश्न तक या 95 पेज नंबर तक आपका पूरा हो जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं तो एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। लिखा हुआ आराम से आपको अच्छे से लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हुए हैं। आप अपने साथी दोस्तों से जरूर शेयर करें, आप सभी से निवेदन है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सभी उत्तर यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के अलग अलग पार्ट जो है वो आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। हिंदी के भी टोटल 8 पार्ट में अलग अलग हिंदी के सभी प्रश्न के उत्तर आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे। हमने पूरे गद्यांश पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूरे आपको करवाए हैं। साथ ही प्रश्नों के उत्तर सभी आपको बताएं हिंदी के। तो आप हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए कक्षा 9वीं की। चौथा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है आपको, इस प्रकार से इसको हल करना। पेज नंबर 95-96 तक हो गया आपका। प्रश्न क्रमांक 5 दे रखा है, इसको हल करना है। हल किया हुआ आपके सामने। इस हिसाब से ये पेज नंबर 96 तक आपका पूरा हो जाता है और ये अध्याय 10 यहाँ पर पूरा होता है। अब हम इसके अध्याय 11 जो ध्वनि वाला पार्ट है इसके उत्तर देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपकी किताब में पेज नंबर 101 से दिया हुआ है। पहला, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो इसमें स वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आयाम पेज नंबर 101 से दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। ध्वनि का तारत पर निर्भर करता है, तो ये इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीसरे वाले का हो जाएगा अ वाला ऑप्शन सही। स्टील किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो स्टील में। खाली स्थान दिए हुए हैं, जहाँ पर आपको पहला खाली स्थान में आपको कंपन लिखना है, दूसरे में अनुधैर्य लिखना है, तीसरे में विक्षोभ लिखना है, चौथे में अनुधैर्य लिखना है और 5वें में माध्यम लिखना है। ध्वनि संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सही जोड़ी को देखना है। तो इस प्रकार से आप इसकी सही जोड़ी मिला लेंगे। पहले वाले को इस प्रकार से, सभ्यतापरास इस प्रकार से, असभ्य ध्वनि सुन नहीं सकते हैं इस प्रकार, ये इससे मिलाएंगे। असभ्य ध्वनि और माइक्रोफोन, ये जो है वो इस हिसाब से आपको पूरी जोड़ी जमा लेना है और अपने लिखना है और याद भी करना है, समझना भी है। इसके बाद दे रखें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जहाँ हमारे मस्तिष्क में ध्वनि समझना कितने समय तक बनी रहती है, 0.1 सेकंड तक। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सभ्यतापरास जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अश्रव्य ध्वनि जो है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए। ध्वनि का कौन सा विलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है, तो ध्वनि का तारतम्य। तो 102 पेज नंबर का आपका पूरा होता है। अगला इसमें लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, आपको लिख लेना है। सभी को रोक करके आराम से अच्छे से लिखें सभी उत्तर। आगे सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए, ये दे रखे हैं सभी उत्तर। एक ध्वनि तरंग का एक सवाल दे रखा है, इसको आपको पूरा कर लेना। इस प्रकार से ये होगा। आवृत्ति 22,600 हर्ट्ज। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कोई दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। पेज नंबर 103 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, इस हिसाब से इसका उत्तर लिखा है। आप अपने साथी दोस्तों जरूर शेयर करें, क्योंकि पूरा जो है आपको विज्ञान का पूरा उत्तर जो है आपको इसी एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पेज नंबर 104 और 11वां पार्ट भी जो है वो पूरा होता है। अब इसके अध्याय 12 में प्रवेश करने वाले खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इसमें आपकी पुस्तक में 111 पेज नंबर पर दिए हुए हैं
सही विकल्प चुनकर के लिखिए। ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं हम खरीफ की फसल कहते हैं। वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें कहते हैं रबी की फसल। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की फसल है? धान, सोयाबीन, मक्का। तो ये उपयुक्त तो सभी जो है वो खरीफ की फसल है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? गेहूँ, चना, मटर। तो ये जो है सभी जो है वो खरीफ की रबी की फसल है। निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? फसल की किस्मों में सुधार करके, फसल उत्पादन प्रबंधन करके, फसल सुरक्षा प्रबंधन करके, या उपरोक्त सभी। तो दवा वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा विद्यार्थियों। फसल की किस्मों में सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा होती है? किन गुणों की अपेक्षा होती है? ऑप्शन का अच्छी रंग रूप, प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरकता के प्रति अनुरूप, उच्च उत्पादन, उपयुक्त सभी। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो किस्मों में सुधार होता है। जब संकरण पौधे की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंतरा किस्म। रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहा जाता है? तो इनको उर्वरक कहा जाता है। रिक्त स्थान की बात करें तो यहाँ पर आपको खाली स्थान लिखना है। तो सभी खाली स्थानों के उत्तर जो है वो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि ये खाली स्थान में जो उत्तर दे रखे हैं आपको ये सभी लिख लीजिए और आपको याद भी करना है। साथ ही अपने सभी दोस्तों को जो है शेयर करते जाइए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें। इस प्रकार से जो है वो आप सभी को उत्तर लिखने हैं। तो रिक्त स्थानों को आप लिख लीजिए अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके सत्यासत्य की ओर, जिसमें पहला दे रखा है खाद में अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। दूसरा, मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्रायः मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। तीसरा जो है वो देसी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, तो ये जो है वो असत्य हो जाएगा। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं, तो ये जो सत्य हो जाएगा। और उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, तो ये जो है वो सत्य है। ये मिट्टी की उर्वरकता क्षमता और कम करता है। इस प्रकार से आपको सत्य सत्य लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं इसकी सही जोड़ी की ओर, जिसमें पहला दे रखा है बृहद पोषक, तो ये फास्फोरस है। सूक्ष्म पोषक की बात करें तो कॉपर। वर्मी कंपोस्ट जो है वो केंचुआ खाद, केंचुए बनाता है। नीम की पत्तियां जो है जैव कीटनाशक है। और नील हरित सेवा जो है वो जैविक उर्वरक। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिला लेना है। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहले का आपको लिखना है गाय, दूसरे का लिखना है भैंस, तीसरे का लिखना है गाय और चौथे का एपिस इंडिका, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पेज नंबर 112 पे दिए हुए आपको। जैविक तथा जैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको लिख लेना है और याद भी करना है। अनाज, दाल, फल व सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? उसके बाद अंतरा फसलीकरण क्या है, ये भी आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है। बृहद पोषक क्या है? इन्हें बृहद पोषक क्यों कहते हैं? पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस हिसाब से आपको इसका उत्तर लिखना है। चारा फसलें क्या हैं? हरी खाद क्या है? ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। हरी खाद के लाभ क्या है? ये भी। फसलों की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियों एवं जल नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है? इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। पशुओं की नस्ल सुधार कर प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों? उदाहरण सहित लिखिए। तो पशुओं में नस्ल सुधार के लिए ये संस्करण की विधि का उपयोग किया जाता है। इस हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। ब्रायलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है? सिंचाई के 3 स्तरों का वर्णन कीजिए। जिस सिंचाई के 3 स्रोत यहाँ पर दिए हुए हैं, नहर के बारे में, नदी के, तालाब। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, खाद और उर्वरक के गुणों की तुलना की गई। पेज नंबर 115 में दिया हुआ है आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है खाद के गुण, उर्वरक के गुण भी दिए हुए हैं। मत्स्य संवर्धन के 2 गुण तथा 2 दोष लिखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप अपने साथी दोस्तों से जरूर शेयर करें। मधुमक्खी पालन की महत्ता एवं उपयोगिता लिखिए, ये भी प्रश्न आ सकता है। मधुमक्खी पालन की महत्ता और उसकी उपयोगिता।
मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं? सामाजिक ज्ञान में भी प्रश्न आ सकता है सर। इसके लाभ यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर फसल चक्र क्या है? फसल चक्र के प्रमुख सिद्धांत, इसका वर्णन कीजिए। महत्व। फसल चक्र के सिद्धांत दिए हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन में भी आ जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है 7वां 8वां। इस हिसाब से आपको सभी के उत्तर जो है लिख लेना। यहाँ पर 8वां प्रश्न पूरा होता है। पेज नंबर 117 तक आपके पूरे हो जाते हैं। इस हिसाब से ये जो आपका जो पूरा जो है पार्ट जो है वो संपूर्ण पूरा होता है। फिर इसमें आधा से प्रश्न पत्र दिया हुआ है, वो आपको हल करना है। 75 नंबर का 23 प्रश्न इसमें दिए गए। पेपर आपका कैसा आने वाला है उस हिसाब से यहाँ बताया जा रहा है। फिर में 6 सही विकल्प है, उनका उत्तर आपको लिखना है। पेज नंबर 118 पर दे रखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी आपको ही करना है। फिर सत्य असत्य लिखिए, सही जोड़ी लिखिए। आप अपना आकलन खुद करिए इस पेपर को करके। पेज नंबर 119 पे ये दिया हुआ है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से सबके महत्व दे रखा है। आपको कोई से भी 2 में से 1 करना है, 2 में से 1 सभी में। पेज नंबर 120 का दे रखा है। फिर 16 पेज नंबर प्रश्न क्रमांक 18 से जो है 3 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं। 18, 19 और 20 ये 3 प्रश्न 3 नंबर के। फिर 21, 22 और 23 ये 3 प्रश्न जो है वो 4 नंबर के आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर इस हिसाब से आपको हमने मात्र 1 घंटे में ही पूरे जो है वो इस कक्षा के सभी प्रश्नों को हमने आपको प्रस्तुत किया है। निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल के सभी उत्तर, विज्ञान के पूरे विषय के जो है सटीक उत्तर सरल आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने साथी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर से ज़रूर आप सभी लाइक करें। अन्य विषयों के और आगे की कक्षाओं में भी आपको फायदे पहुंचाने के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं। आपके मदद के लिए हम तैयार हैं। कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ बने रहें।